सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने हमें एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि जितनी बार भी आप लोग इस समय मुझे लाइव देखते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घर पर आती है। अगर आपको लग रहा है कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है, घटी है, तो पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगियों में प्रेजेंस को देने वाला है परमेश्वर। और परमेश्वर की प्रेजेंस को लेने के लिए हमें फेथ करना पड़ता है कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है और मुझे आशीष दे रहा है। तो आइए हम सब एक गवाही को देखते हैं कि उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ मैं, जो लोग निराश हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ कि आप प्रोफेटिक वर्ड्स को जब आप सुनते हैं तो उसी समय रिसीव करते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। अभी देखो, मैं बोल रहा था कि मैं नाम लेकर बोल रहा था कि इन 3 नामों में से एक नाम होगा और परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में 21 दिन के अंदर अंदर मिरेकल मनी करेगा। और एक बहन के घर में सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 8 लाख रुपए की मिरेकल मनी हुई। हम देखते हैं इस गवाही को और सुनेंगे ध्यान से। इस बहन का नाम पुष्पा है और ये मुंबई के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने मिरेकल मनी के लिए प्रोफेसी की इस बहन ने रिसीव किया। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इस बहन की 8 लाख की मिरेकल मनी की गवाही को। मैं मेरी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे पास चर्च में आने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने अपना गहना गिरवी रख के वहाँ आई और चर्च बिल्डिंग के लिए बीज बोया। और थोड़े दिन में प्रॉफिट जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की कि पुष्पा, तेरे अकाउंट में मिरेकल मनी होने जा रही है। मैं देख रहा हूं आत्मा में मंजू, पुष्पा, मामचंद, लालचंद, परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है, कह रहा है कि आपके घर 3 महीने के अंदर आपका पैसा डबल होने वाला है। और थोड़े दिन बाद मेरे अकाउंट में 8 लाख की मिरेकल मनी हो गई है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद यीशु, प्रॉफिट जी को धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। को सुना। देखो, परमेश्वर ने जो मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने, और वही इस फैमिली की जिंदगी में, और कितना खुश थी ये बहन। इसकी गवाही आप सुनने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी गवाही है। जिस बहन ने बताया कि मैं बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, कहां से देख रही थी, लेकिन ये बता रही है कि मैंने अपना गिरवी रखकर, इसका मतलब इसने खुदा के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए इसने अपना सब कुछ गिरवी रखकर और कह रहे बीज बोया। मैं आपको बता रहा हूं, देखो पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया और कैसे ये खुश हो रही है कि 1 हफ्ते के अंदर इतना बीज इसने नहीं बोया जितना परमेश्वर ने इसको लाखों रुपए की मिरेकल मनी कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, लेकिन चमत्कार को देखने के लिए कह रहा हमें बिलीव करना पड़ता है। आइए हम सब विश्वास करें और अपने हाथों को उठाएं। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज हाथों को उठा रहे हैं, जो मेरे मेंबर्स बाहर बैठे हैं और इस समय जो मुझे लाइव देख चर्च के अंदर बैठे हैं, मैं कह रहा हूं आज उनके घर में भी मिरेकल मनी होगी और बंधन टूटेंगे। जो आमीन बोल रहे हैं उनकी ब्लेसिंग खुल रही है आज यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोले। इसी समय अपने हाथों को उठाओ। और मैं देख रहा हूं जो लोग हाथों को उठा रहे हैं, मेरे चर्च के लोग, शाबाश, अपने हाथ सीधे करो। और जो लाइव में मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों को सीधे करो। मेरे हाथ के ऊपर से आज वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी और आज बंधन टूटेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लाखों लोग इस समय पवित्र आत्मा यहां बैठकर, परमेश्वर लाइव में बैठकर, मेरे पिता जो आपकी ओर पवित्र आत्मा जी आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे पिता परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर परमेश्वर ब्लेसिंग उतरेगी आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज पवित्र आत्मा, कैसा भी अकाल है, कैसी भी समस्या है, कैसी भी घटी है, परमेश्वर आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इनको छू और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, ये बहन महाराष्ट्र से देख रही थी, आप कहीं से भी देख रहे हो, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, पंजाब से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, यूपी से, कहीं से भी देख रहे हो, उत्तराखंड से। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है। हाँ, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आज विश्वास, जब आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना स्टार्ट करता है। और ये बहन को देखो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये कितनी दूर से लाइव देख रही हो
और बिलीव किया इसने उन बातों पर। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को, सुनता है। अगर आप वचन में बैठे हैं, अगर आज आप इस मिडनाइट प्रेयर के अंदर बैठे हैं, परमेश्वर इजरायलियों को 430 साल की गुलामी में से बाहर निकाल कर लाया था, लेकिन वो मिडनाइट थी, मतलब वो आधी रात को निकाल कर लाया था। वही रात परमेश्वर ने कहा कि याद रखना इजरायलियों, कह रहा कि भूल ना जाना, इस रात को हमेशा याद रखना। मैं कह रहा हूं हफ्ते के अंदर अगर एक रात भी आप मेरे साथ जागते हैं और प्रार्थना में शामिल होते हैं और लाइव में शामिल होते हैं, इसका मतलब ये है, मैं कह रहा हूं अगर आज भी आप बंधन में हैं तो आज मैं अपने खुदा से प्रार्थना करूंगा, सिफारिश करूंगा आपकी कि परमेश्वर ऐसे लोगों के बंधन तोड़ दे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के आज बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि मैं सिफारिश कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसका लाडला बेटा हूं। आप बाइबल पढ़ते हो, मलाकी की पुस्तक में लिखा, वहां पर लिखा, कह रहा है कि जो मेरी सेवा करता है और जो मेरी सेवा नहीं करता, 3:18 में कह रहा उन दोनों में मैं फर्क दिखाऊंगा। इसका मतलब कि हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, हम रात को दिन रात हमने ये गेम खेलना छोड़ दिया है, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, हमने ये टीवी देखना छोड़ दिया है, हमने सारी बातें छोड़ दी हैं, गप्पे शप्पे मारना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपके सामने मैं प्रेयर में से उठ के आ रहा हूं। अभी इसी समय हम प्रेयर में रहते हैं ताकि आप लोगों के ऊपर से बंधन टूटे। मैं उसका लाडला बेटा हूं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप भी उसके लाडले बेटे और बेटियां बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको कह रहा लाडला बेटा और बेटी बना रहा है। आप अपने छोटे बच्चे को क्यों लाडला बेटा बोलते हो? क्योंकि वो छोटा लगता है, कह रहा है क्योंकि वो आपके साथ रहता है, आपकी बातें मानता है, इसके लिए आप उसको लाडला बेटा बोलते हैं और अपना हिस्सा भी आप छोटे बेटे को देना चाहते हैं समाज के अंदर। परमेश्वर भी ऐसा ही है। याद रखना, अगर आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, अगर आपको कोई छोटा कर रहा है, आपकी जात छोटी होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको कोई छोटा कर रहा होगा, लेकिन अगर आप पवित्रताई में चलेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको लाडला बेटा बनाने वाला है, और जो आपको नहीं मिला इस साल में मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों को मिलने वाला है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की मैं सिफारिश कराऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सिफारिश कराऊंगा। आप मंत्रियों के पास जाते हो, आप एमएलए के पास जाते हो, आप अपने रिश्तेदारों के पास जाते हो, अपने परिवार के पास जाते हो, आप सिफारिश करते हो एक दूसरे की आप सिफारिश कराते हो, मतलब कि लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, पौलुस और पतरस बोलते हैं कि हमारी सिफारिश तो यीशु मसीह है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमारी सिफारिश तो यीशु मसीह है। और जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं ध्यान से, बड़ी उम्मीद लेकर यहां पर आए, आप देख रहे भीड़ को, लोग बैठे हैं यहां पर चर्च में इतनी रात को, क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं कह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं? आप लाइव में बैठे हैं इतनी रात को, इसका मतलब कि आप जब एक वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घर पर आने वाली है, और आपके गरीबी का, घटी का, समस्याओं का, बीमारियों का आज आखिरी दिन होगा, आखिरी रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करो, बस बोलो परमेश्वर हाँ मेरा फैसला। लेकिन आप परमेश्वर प्रेजेंस कह रहा है कि उन लोगों के घर भेजता है जो लोग फैसला लेते हैं कि परमेश्वर मैं आज्ञाकारी हो जाऊंगा, पवित्रताई में चलूंगा। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं, कई बार मैं वचन के बारे में बता रहा हूं, और अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज का कलाम मुझे छू ले, मेरे बच्चों को छू ले। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा, मैं एक सीक्रेट देता हूं आपको, जिस दिन आप ये बोलते हैं अगले दिन आपके साथ मिराकल हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं ये तेरे सीक्रेट को मुंह से बोलता हूं। मुंह से बोलो कि परमेश्वर कि मैं आज इस सीक्रेट को मुंह से बोलता हूं कि पवित्र आत्मा जी, कि आज तेरी आत्मा मेरे ऊपर बनी रहे। आज तेरी आत्मा, जैसे दाऊद बोलता है, अपनी आत्मा को मेरे ऊपर से अलग मत कर परमेश्वर, अपनी प्रेजेंस को मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, मेरे जीवन से अलग मत कर परमेश्वर, मेरे लोगों के ऊपर से अलग मत कर परमेश्वर, मेरे ऊपर से अलग मत कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को चाहते हो, आज मिराकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले परमेश्वर की प्रेजेंस को देखने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग सोचते हैं जब हम खुदा के में हैं, तो भी आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बहुत सारे लोग मसीह लोगों के भी ख्याल है। मेरे पास मैसेज आते हैं और बहुत सारे अपॉइंटमेंट में आकर लोग बताते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं हम खुदा में हैं, और लेकिन फिर भी हमारे घर में कह रहे अकाल क्यों, फिर भी हमारे घर में घटी क्यों, फिर भी हमारे घर में बीमारियां क्यों, फिर भी हमारे घर में समस्याएं क्यों क्यों ये मुझे नहीं पता लग रहा। लोग बोलते हैं कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। लोग सोचते हैं कि शायद मेरे घर में पता नहीं कोई प्रॉब्लम्स है, मैंने कोई पाप कर दिया है, मैंने कोई गलती कर दी है, लेकिन मेरे साथ मैं जहां जाता हूं मुझे लोग निकाल देते हैं, जहां मैं जाता हूं मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे लाइक नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि लेकिन अगर आज आपकी जिंदगियों में
कह रहा है कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी घटी है, लेकिन आज परमेश्वर की प्रेजेंस होनी जरूरी है। कह रहा है घटी कब होती है, एक व्यक्ति गरीबी में कब जाता है, एक व्यक्ति समस्याओं में कब पड़ता है, जब उसके घर पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती। कह रहा है उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं होता। तो कह रहा है कि इसलिए व्यक्ति जल्दी उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है, इसलिए व्यक्ति जल्दी गरीब होता है। कह रहा है कि वो घटी में चला जाता है, बिजनेस डाउन हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं, बीमार पड़ जाते। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया, आज मेरे परमेश्वर को जान लिया है, तो मेरा परमेश्वर आज वचन को सुनने वालों को वादा किया उसने मेरे से कि 1 घंटा पहले कि आज जितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे, मैं उन लोगों के ऊपर से कह रहा है कि हर एक घटी को, हर एक अकाल को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को आज तोड़ दूंगा और अपनी प्रेजेंस को इनके घर पर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको कि जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और मेरे चर्च में बैठे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को देखने वाले हैं। आपके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस फिर से होने वाली है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है, परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा किन लोगों के साथ चलता है, किन लोगों के ऊपर प्रेजेंस आती है परमेश्वर की, हम देखते हैं। पहले अपने हाथों को उठाओ और बोलो विश्वास के साथ, प्रभु तेरा आत्मा मेरे ऊपर बना रहे, और प्रभु मैं आज से तेरी प्रेजेंस में बना रहता हूं, बना रहना चाहता हूं। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ बनी रहेगी। जब आप वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं गरीबी से आप बाहर आएंगे, मैं कह रहा हूं कर्जे से बाहर आएंगे, समस्याओं से बाहर आएंगे, आज निराशा से बाहर आएंगे, बीमारी से बाहर आएंगे, आप हर समस्या से बाहर आने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप जब चर्च में आए हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आ गए हैं। कह रहा है कि जब आप लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, जब आप कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप अपने दोस्त को भी शेयर कर दो। आज मैं कह रहा हूं अपने रिश्तेदार को भी शेयर कर दो। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, 21 दिन में आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने घर में, अपने बिजनेस में देखने वाले हैं। सच में मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूं अपनी आत्मा में। मैं कई बार लोगों की शक्लें देखता हूं, मैं कई बार लोगों के नाम देखता हूं, मैं कई बार लोगों के रंग रूप देखता हूं। पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है। आज मैं ऐसी गवाही आपको, अभी अब मैंने सुनाया कि मैंने सिर्फ 3 नाम बोले और तुम्हारे घर में अभी मिराकल मनी होगा, और एक नाम में से आपको पता है कि गवाही आ गई 7 दिन के अंदर, उनकी भी आएगी जिनके 2 नाम बोले थे। 8 लाख रुपए की मिराकल मनी हुआ। पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि आपको बस कह रहा है कि चमत्कार को लेना पड़ता है, प्रेजेंस। कह रहा है कि आपको कहना है, अगर आपको घटी से बाहर आना है, समस्या से बाहर आना है, तो आपको बोलना है परमेश्वर, दाऊद की तरह बोलना है, परमेश्वर के मेरे ऊपर तेरी प्रेजेंस बनी रहे, तेरा हाथ बना रहे। हम वचन से देखते हैं बाइबल के अंदर, दिखाएं स्क्रीन पे, भजन संहिता उसका 51 का 11 आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये आपकी जिंदगियों में काम आएगा। हाँ, पढ़ते हैं इसको। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ, दाऊद जानता है परमेश्वर की प्रेजेंस को, और देखो क्या बोल रहा है यहां पर। कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और बोलता है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा जी मुझे अपने सामने से मत निकाल, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरी तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे, तेरा आत्मा मेरे ऊपर बना रहे। पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा मेरे साथ बना रहे। इसका मतलब कि परमेश्वर की प्रेजेंस होना आपके ऊपर जरूरी है। अगर दाऊद को पता है, कह रहा है कि वो गरीबी में से, कह रहा है कि राजा कैसे बना, भेड़ बकरी चगाने वाला, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस थी। और यहां पर बोलता है पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। अगर पवित्र आत्मा आपसे अलग हो गया, तो उस समय में मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं रहेगी। लेकिन ये पवित्र आत्मा क्यों बना रहता है लोगों के साथ? कह रहा है 2 सीक्रेट है बाइबल के अंदर, आप लिख सकते हैं। जब आप पवित्रताई में चलते हैं, उन लोगों के साथ परमेश्वर का आत्मा बना रहता है, पवित्र आत्मा चलता रहता है। कह रहा है कि पवित्रताई में कैसे है, छोटी छोटी बात में आप गुस्सा करते हैं, कह रहा है कि आपकी पवित्रता ही खराब हो जाती है, लोग आपके बारे में बुराई करते हैं, आप लोगों की ईर्ष्या करते हैं, लोगों को चुगलियां